और बंगला भाषा में आप खुद बिल पेश करेंगे, ना कि किसी और एमएनए को कहेंगे कि आप बिल पेश करें। हम पाकिस्तानी बंगाली नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बंगला बोलने वाले पाकिस्तानी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पश्तो बोलने वाला पाकिस्तानी है, बिल्कुल उसी। हम इस वक्त आपके पास आए हैं, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कल जलसा भी नहीं है, बंदे भी नहीं चाहिए, तो मैं बच्चू दीवान साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। हम आपके लिए अपनी आखिरी सांस भी देंगे। हम इंशाअल्लाह जब तक बंगला बोलने वाले पाकिस्तानी को उसका हक नहीं मिल जाता, पश्तो बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला भी कराची में मुस्लिम लीग वाला बैठेगा नहीं। कि अब वक्त आ गया है कि बंगला बोलने वाले पाकिस्तानी असेंबली में बैठने का मौका मिला, आपकी बात सुनने का, जज्बात सुनने का मौका मिला। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जब मैं इलेक्शन लड़ने कराची NA 248 का इंतखाब हुआ तो मेरे साथ PS पे मुहब्बिल्ला खान साहब थे, और मच्छर कॉलोनी ने भरपूर तरीके से जो MNA का वोट था और पूरी मच्छर कॉलोनी ने हमें वोट दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि उस वक्त क्योंकि हमारी रिकाउंटिंग भी हुई थी तो उसमें बड़ी चीज़ें सामने आ जाती हैं कि किस पोलिंग से कितने वोट मिले। तो मुझे बड़ा इस पे मैं आज अल्लाह ने इतने सालों बाद मौका दिया है, तो मैं बच्चू दीवान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने उस इलेक्शन में मुझे सपोर्ट किया और आप लोगों ने वोट दिया मुस्लिम लीग को, आपका शुक्रिया। आज हम इस अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है, वसीले कुछ दोस्त होते हैं लेकिन मिलाता अल्लाह ताला, और ज़ाहिर है अगर आज हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया है तो ज़ाहिर है कुदरत का कोई ना कोई निज़ाम है और कुदरत कुछ चाहती है कि हम मिल के कुछ करें अपने अपने लोगों के लिए। बशर साहब, मैं आपकी इजाज़त से चाहूँगा कि जो मेरे साथ ये जितने भी ये हरावल दस्ता जो है ना, हर दस्ते में आया हुआ एक जो आदमी है ना, वो एक जहाद कर रहा है अपने कम्युनिटी के लिए, इस पार्टी से आगे बढ़ के। मैं कुछ मिसालें दूंगा। बख्त हसन साहब बैठे हैं, ये पख्तूनों में एक कबीला है मदाखेल, उसके सिंध के सदर भी हैं। पख्तून कराची तो आए लेकिन कराची ने उनको अभी तक नहीं अपनाया। कुछ लोग उनको अफगानी कहते हैं, कुछ लोग उनको कहते हैं कि यार ये पता नहीं कहाँ से आ गए KPK से। फारूक इलियास साहब बैठे हुए हैं, इनका ताल्लुक जिस कम्युनिटी से उर्फ आम में उनको महाजर कहा जाता है, फ़ख्र है इनको इस बात। इनके दादा मुस्लिम लीग नवाज में, आज भी मुस्लिम लीग में हैं, और पिछले 30 साल पहले इनके दादा हुजूर भी मुस्लिम लीग में थे, और पूरी मुस्लिम लीग इनको जानती है। इसी तरह ये गुजर साहब बैठे हुए, रमज़ान गुजर साहब, जो गुजर हमारी माशाल्लाह बहुत बड़ी कौम है इस वक्त, ठीक ठाक बड़े लोग हैं कराची में। ये उनके आला ओहदेदारों में से अभी इलेक्शन जीते हैं और हमारे साथ हैं। ये मेरे जो बड़े भाई हैं असमत अनवर महसूद साहब, जो महसूद आपने सुना होगा कबीला पुख्तूनों का तकरीबन कोई मेरा ख्याल है, असमत भाई कितने लाख होंगे महसूद? कम अज़ कम भी कुछ 7-8 लाख से ऊपर ही है, कम नहीं है। महसूदों के साथ भी इस कराची वो सलूक करती है जो शायद कश्मीर में होता है। उनके बच्चों को मार दिया जाता है, उनको धंधा दे के रोड पे बैठना पड़ता है, तो लोग उनकी बात सुनते हैं, आते हैं। एक मशहूर पुलिस के बड़े अफसर भी गुजरे, वो तो मशहूर थे कि वो उनके बड़े मारते थे उनको और बड़ा क्रेडिट लेते थे। तो यहाँ बैठा हुआ हर आदमी इस वक्त, कुछ हमारे हबीब भाई हैं, मुहब्बिल्ला साहब हैं, ये जो हिजरत हुई, एक हिजरत हुई पाकिस्तान इंडिया से, जो वहाँ से लोग तशरीफ़ लाए, एक मुल्क के अंदर भी हिजरत हुई। पिछले 30-35 सालों में KPK से भाई आए। ज़ाहिर है KPK एक ऐसा इलाका था, ना कोई रोज़गार था, ना कोई फैक्ट्री थी, ना कोई कारोबार था, लोग आ तो गए। लेकिन आज भी कराची की पॉपुलेशन में इनका ना हक नहीं मिला है। आज हुकूमत सिंध में जितनी भी नौकरियां दी जाती हैं, आप उनमें से 1% भी लोग ऐसे नहीं हैं जो ये जहाँ जो लोग बैठे हुए ना, इनके बच्चे को नौकरी मिल सकती है, नहीं मिल सकती। आप जिन महरूमी से गुजरे, आप हमसे बहुत बड़ी महरूमी से गुजरे, हम मानते हैं इस चीज़ को और उस पर भी मैं आऊँगा। लेकिन यहाँ छोटी छोटी महरूमियों ने, हमने आपस में ये तहिया किया हुआ है कि हमने एक दूसरे का साथ देना, हमने एक दूसरे की कम्युनिटीज़ का उम्मीद को नहीं टूटने देना। और जिस दिन अल्लाह ताला ने यह मौका दिया कि मुस्लिम लीग नवाज़ एक बार फिर फेडरल में गवर्नमेंट बनाती है, सिंध में हुकूमत बनाती है,
इंशाल्लाह ताला एक एक कम्युनिटी का हमने आंसू पोंछने और उनको उनका हक देना। मैं बहुत आपसे जूनियर भी हूँ और माशाल्लाह अपनी कम्युनिटी के लिए जो आप लोगों की खिदमत है हम तो अभी समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। एक छोटी सी इस्तदा है और वो ये है कि आज के बाद जब भी हम मिलेंगे हम पाकिस्तानी बंगाली नहीं कहेंगे, हम कहेंगे बंगला बोलने वाले पाकिस्तानी। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पश्तो बोलने वाला पाकिस्तानी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पंजाबी बोलने वाला पाकिस्तानी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हज़ारा की हिंद को बोलने वाला पाकिस्तानी है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह सिंधी बोलने वाला पाकिस्तानी है। आपने देखा हमारे इस डेलीगेशन में सिंधी भी है, हज़ारा भी है, पुख्तून भी है, सब है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान की वाहिद जमात है जिसमें सारी ज़बानें बोलने वाले लोग शरीक हैं और शामिल हैं। आप किसी को भी देख लें, पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पे सिंधी बोलने वालों की नुमाइंदा जमात बन चुकी है। MQM वाज़े तौर पे उर्दू बोलने वाले लोगों की नुमाइंदा जमात है। आप बाकी जो कम्युनिटी जो जमात ले लें, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वो जमात है जिसमें हर इकाई यहाँ पे एक गुलदस्ते की तरह है। हम इस वक्त आपके पास आए हैं, कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, कल जलसा भी नहीं है, बंदे भी नहीं चाहिए, हम आए और ये वक्त वो वक्त है जिससे कोई प्रेशर, जब प्रेशर होता है तो बच्चों भाई इस वक्त ये होता है कि भाई कल वोट चाहिए, परसों पोलिंग है, ये जलसा है, कॉर्नर मीटिंग, अभी कुछ भी नहीं, ना इलेक्शन है ना कोई जलसा है, हम दिल जोड़ने हैं। आप हमसे देखिए, कोई भी रिश्ता होता है, चाहे दोस्ती हो या रिश्ता अज़दवाज हो, कुछ शराइत होती हैं, कुछ शराइत होती हैं कि भाई ये चीज़ें एक दूसरे के होता है तो गाड़ी आगे चलती है। हमारी सिर्फ एक ही शर्त है, हमसे कोई एक छोटी सी चीज़ की तवक्को ना रखें कि हमारा बिल दे दो या नहीं, हम आपके लिए अपनी आखिरी सांस भी देंगे इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह जब तक बंगला बोलने वाले पाकिस्तानी को उसका हक नहीं मिल जाता, पश्तो बोलने वाला, पंजाबी बोलने वाला भी कराची में मुस्लिम लीग वाला बैठेगा नहीं, वो समझेगा जैसे कि उसके बच्चे को नहीं मिला। तो हमने अभी दिल जोड़ने एक दफ़ा हमने दिल जोड़ लिया एक दूसरे से, एक दूसरे को ये समझ लिया कि इस पार्टी में आके हम सब एक हैं, एक ही फैमिली हैं, तो इंशाल्लाह ताला एक दूसरे को समझने में भी आसानी होगी और मंजिल आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। आने वाले दिनों में जिस तरह एजाज शफी साहब ने मेहनत की और बड़ा अच्छा इन्होंने बिल्कुल फ्रेश कर दिया, कराची में हमारी जमात में कोताहियाँ रही हैं और इसीलिए मरकज़ ने मेरा इंतखाब किया और मुझे ये टास्क दे के भेजा है कि आपने घर बैठे हुए जितने मुस्लिम लीगी हैं सबको जोड़ के और एक्टिव करके और बाकायदा तौर पे मुस्लिम लीग को एक नई जान डालनी है। इसीलिए आप एक साहब हमारे बीमार हो गए, आए नहीं, आप यकीन करें मैंने उनको इस तरह मनाया जिस तरह बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद को मनाया था, चौधरी जमील साहब। मैं उनके घर पे बैठा हूँ, उन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं आना, मैंने कहा मैं बैठा हूँ, मैं 2.5 घंटे बैठा रहा हूँ। उन्होंने कहा चले अब मैं आपकी गाड़ी में चलता हूँ। ये जो बैठे फारूक इलियास साहब, ये पिछले 8-9 साल से ही कोई सियासत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैंने कहा फारूक भाई मेरे हाथ देखें, चल आप गाइड करेंगे, मैं बहुत नया हूँ, मैं बड़ा जूनियर हूँ, आपकी गाइडेंस चाहिए। अल्लाह का शुक्र है पिछले 2-2.5 सालों से साथ दे रहे हैं, गाइड करते हैं, आगे बताते हैं। इसी तरह से हमने आज आपके साथ दिल के वो रिश्ते जोड़ने हैं जो कोई सियासी और कोई और सियासी जमात या कोई गिरोह लोगों का तोड़ नहीं सके। हम आपसे खुद ये कह रहे हैं कि अब वक्त आ गया है कि बंगला बोलने वाले पाकिस्तानी असेंबलियों में जाएं। आप हमें ना बोलें, हमारा हाथ पकड़ के, हम आपके नुमाइंदों का हाथ पकड़ के हम असेंबली में साथ जाएंगे और बंगला भाषा में आप खुद बिल पेश करेंगे, ना कि किसी और MNA को कहेंगे कि आप बिल पेश करें। आप पाकिस्तानी हैं, कहने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान बनाया है, हमें किसी से सनद लेने की ज़रूरत ही नहीं। कोई मानता है नहीं माने, तारीख़ बदली नहीं जा सकती। तो ना हमें किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना किसी सादिक को, ना हमें सादिक और अमीन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, ना आपको उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हम पाकिस्तानी हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। कराची में इस वक्त सियासत बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, आप देख ही रहे हैं, ये होता रहेगा। लेकिन आपने हमने जो एक दूसरे का आज वादे वईद करने हैं, एक दूसरे का साथ देने का है, जो अहद करना है, वो किसी भी
छोटे मोटे बिल से, मैं ये नहीं कह रहा खुदा न खास्ता कि हम बिल नहीं, हम तो आज आपसे मिलेंगे, हमारा तरीक़ाकार यही है। हमारे जो प्रेसिडेंट है पार्टी के मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनका स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी है। हम हर चीज़ उनको रिपोर्ट करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे रिपोर्ट करते हैं। आपसे हमारी मीटिंग हुई, हमने उनको बिल्कुल अपडेट भी किया और इंशाल्लाह ताला उनसे हम गाइडेंस भी लेंगे और इंशाल्लाह ताला एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन मियां साहब जो कुछ कर सकेंगे इंशाल्लाह उससे ज़्यादा करेंगे इंशाल्लाह ताला। और हमने आपके साथ हम हाजिर हुए हैं। हमें अब अगला जो मरहला है आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपकी आबादियाँ, आपकी तंजीम की माशाल्लाह एक्टिव जो लोग हैं हमें मुलाकात करवाएं। हमारे ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट के सदर आज लाने का मकसद भी यही था कि एक दूसरे से वाकफियत हो और जो लोकल लेवल के ऊपर जो आपने कहा ना कि अगर आपके 5 हमारे मुश्तरका 5 मसले हैं तो आपका छठा मसला है, तो जो 5 मसले हैं वो मुश्तरका है ना, तो उस पर भी तो बात करनी है ना कि किसी गली मोहल्ले में अगर कोई पानी का मसला है, कोई कब्रिस्तान का मसला है, कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं, वो मुश्तरका तौर के ऊपर वो भी हमने टेकअप करनी है और जो छठा मसला है उस पर तो बात करनी है। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रगुजार हूँ चेयरमैन साहब आपका और कि आपने हमें दावत दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ आपके साथ कल भी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आने वाले दिनों में भी खड़ी रहेगी इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया।